पुलिस को हॉस्पिटल की जानिब से ये कॉल की जाती है कि यहाँ खातून को बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया है, आप फौरी अस्पताल पहुंचिए। पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है और जाकर देखती है कि गटर में एक खातून की लाश पड़ी हुई है। लाश कोई अस्पताल के अहाता या अस्पताल के बाहर इधर उधर से नहीं मिली, बल्कि ये लाश इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल साथ एक कमरा है, उस कमरे के गटर से मिली है। मींस कि बिल्कुल एन अंदर से, ये नहीं हम कहेंगे कि अस्पताल के बाहर से मिली है। ये खातून उधेड़ उम्र की है, और उधेड़ उम्र की जब हम बात करते हैं तो वो 50 साल से ऊपर इसकी उम्र लगती है। ये लाश बरहाना हालत में से मिली है। इसको पुलिस वहां से निकालती है तो देखती है कि जो सर के बाल हैं वो है ही नहीं है, सर के ऊपर एक भी बाल नहीं है, सर पूरा गंजा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जब चेहरे को पुलिस देखती है लाश को निकालने के बाद, तो चेहरा जो है वो बुरी तरह से किसी भारी पत्थर से या किसी भी चीज से मसा किया गया है, यानी चेहरे को पहचाना नहीं जा सकता। फौरी तौर पर इस लाश को पोस्टमार्टम, फोरेंसिक, इन तमाम प्रोसीजर्स के लिए प्रोसीड किया जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इसको कत्ल करने से पहले ज्यादती का निशाना भी बनाया गया है। अब 50 साल की उम्र है, ज्यादती है, अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है, शनाख्त उसकी हो नहीं पा रही। बहरहाल पुलिस उसकी शनाख्त करती है, फैमिली को ट्रेस करती है। क्या ये औरत अस्पताल की मरीजा है? क्या ये औरत अस्पताल की मुलाजिमा है, स्टाफ है वहां का? ये एक सवालिया निशान है। आखिर इसको किसी ने कत्ल क्यों किया? 50 साल उम्र है, ज्यादती, फिर कत्ल, तो कातिल कौन है या कातिल का इसके साथ लिंक क्या है? बहुत से सवालात हैं। इस पर मैं डिटेल के साथ बात भी करूंगी और पुलिस ने अब तक क्या किया है ये भी आपसे मैं शेयर करूंगी। सियालकोट का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जनाब, जिसको लगता है पुलिस स्टेशन कैंट। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद करामत। करामत की बीवी का नाम है फरहद बीबी, जिनकी उम्र है 53 साल यानी 53 ईयर्स। इनकी एक ही बेटी है, इस लड़की का नाम है रुपाशा। 3 नवंबर को फरहद घर से जाती है दूध और दही लेने के लिए घर से बाहर। सुबह 8 बजे का टाइम है और ये इनका मामूल है कि ये अक्सर औकात जाती हैं, जाके सामान वगैरह घर का जो जरूरत की चीज होती है ले आती हैं। और इस तरह भी रूटीन में ये 3 नवंबर को भी गई थी। ना दूध आया, ना दही आया, ना दोपहर आई, ना शाम आई, फरहद वापस नहीं आई। बेटी सारा दिन तो इंतजार करती है, परेशान भी होती है, लेकिन फरहद घर नहीं आती। रात के 8 बज गए। तंग आके रुपाशा ने अपने वालिद को कॉल की और बताया कि अब्बू अम्मी सुबह 8 बजे की दूध और दही लेने के लिए गई हैं और अभी तक वापस ही नहीं आई है। तो समझ नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ। बाप फौरन घर भागा, परेशान हुआ और मोहल्ले में आसपास रिलेटिव्स लोग सबसे पता कराया। किसी ने फरहद के बारे में कुछ न बताया। इंतहाई परेशानी के आलम में ये 3 नवंबर को मैंने बताया कि घर से गई। 3 नवंबर गुजर गया, 4 नवंबर गुजर गया, 5 नवंबर गुजर गया, 6 नवंबर गुजर गया, 7 नवंबर गुजर गया, 8 नवंबर आ गया। फरहद के बारे में कुछ इल्म न हुआ। आखिरकार करामत पुलिस स्टेशन गया और जाकर पुलिस को सारी बात बताई और पुलिस ने एक अगवा का पर्चा दर्ज किया मोहम्मद करामत शौहर की मुद्दत में। और पर्चा दर्ज होने के फौरन बाद पुलिस ने इस केस को ट्रेस करने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी। 14 नवंबर को सिविल हॉस्पिटल सियालकोट से पुलिस को एक कॉल जाती है कि यहाँ पर एक खातून को बड़ी बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया है, आप लोग फौरन आ जाएं। पुलिस इस कॉल को सुनने के बाद फौरन मौके पर पहुंचती है। जो हॉस्पिटल में पुलिस पहुंची है वो रंगपुरा पुलिस स्टेशन है। ठीक है जी, रंगपुरा पुलिस स्टेशन का नाम है। और यहाँ की पुलिस सिविल हॉस्पिटल में पहुंची और जाकर देखा है कि एक गटर है, गटर से बरहाना लाश मिली है, सर पर बाल नहीं है, चेहरा पहचाना नहीं जा रहा, उम्र 53 साल है। फिंगरप्रिंट्स को चेक किया पुलिस ने, जब जाहिर ट्रेस करना होता है तो फिंगरप्रिंट को चेक किया। जब फिंगरप्रिंट को देखा तो फिंगरप्रिंट पर कोई केमिकल का यूज करके उसे भी खत्म किया ताकि जाया हो जाए, ट्रेस ना हो सके। तो बड़ी चालाकी के साथ इस औरत को कत्ल करने के बाद ठिकाने भी लगाया गया। पुलिस जब डेड बॉडी को देखती है तो इंतजामिया से ये सवाल करती है कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर डेड बॉडी है, इल्म कैसे हुआ? तो इंतजामिया ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल साथ वाले कमरे में से काफी दिनों से स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। हम ये समझे कि शायद कोई बिल्ली मरी पड़ी है, शायद कोई चूहा किसी कोने में मरा पड़ा है। हमने गटर साफ करने वालों को बुलाया, हमने कहा गटर साफ करो, पता नहीं गटर से स्मेल है, पता नहीं कोई जानवर मरा हुआ, चक्कर क्या। गटर वाले आए हैं, उन्होंने गटर की सफाई के लिए गटर का खोला ढकना, कैप, और खोलने के बाद नजर आया कि अंदर तो एक बीबी की लाश पड़ी हुई है। हमने जैसे ही देखा हमने आपको कॉल कर दी और आप लोग यहाँ पर आ गए और बाकी सारा मामला आपके सामने है। पुलिस फोरेंसिक के लिए इस लाश को फौरन भिजवाती है और मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स, प्रोसीजर सब हो रहा है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इस बीबी को कत्ल तो किया गया है, लेकिन कत्ल से पहले इसके साथ ज्यादती भी की गई है। अब केस जो है वो टोटली चेंज सा हो गया। थाना रंगपुरा पुलिस पूरे सियालकोट में दर्ज अगवा के और गुमशुदगी के तमाम पर्चों को चेक करती है और मैच करती है फरहद बीबी के साथ कि कहीं ये लाश उनकी तो नहीं, उनकी तो नहीं। पुलिस स्टेशन कैंट में फरहद बीबी के मुतल्लिक 8 नवंबर को एक पर्चा दर्ज किया गया था कि मुद्दई का नंबर लेकर उस पुलिस स्टेशन से उनसे राब्ता किया गया और ये कहा गया कि आप जरा
रंगपुरा पुलिस स्टेशन तशरीफ ले आइए, जहां से एक लाश मिली है, जरा आके आप चेक कर लीजिए कहीं ये वही तो नहीं जिसके अगवा का पर्चा आपने दर्ज करा रखा है। रुपाशा और वालिद भागे भागे अस्पताल आते हैं और अस्पताल आकर देखते हैं चेहरा पहचाना नहीं जा रहा, फिंगरप्रिंट्स है नहीं, बाल है नहीं, गटर में फेंके हुए काफी दिन हो गए तो वो लाश जो है वो फूल गई है, बहुत बुरा सा हाल है उसका। एक हेयर कैचर है जो खवातीन बालों पर लगाती हैं, उस कैचर के जरिए से रुपाशा अपनी माँ को पहचान देती है कि तो मेरी अम्मी का कैचर है। फिर जो पाँव में जूता पहन रखा है उसके जरिए से भी रुपाशा पहचान देती है कि ये तो मेरी माँ है। पुलिस कहती है कि चले ओके आपने पहचान तो लिया। पुलिस पूछती है वालिद से, बेटी से, कि क्या ये हॉस्पिटल में एडमिट थी? वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एडमिट नहीं थी। फिर पुलिस पूछती है कि क्या ये वहां पर मुलाजमा थी? जवाब आता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी वहां का स्टाफ या मुलाजमा बिल्कुल भी नहीं है। फिर पुलिस पूछती क्या चक्कर है, तो बेटी बताती है कि अम्मी को सुबह 8 बजे घर से दूध और दही लेने के लिए दुकान पर गई थी और ये हमारा मामूल है, वो पहली दफा नहीं गई है, ऐसा अक्सर होता है। पुलिस सबसे पहले उस अस्पताल की एंट्रेंस मामलात, उस जगह की कैमरास को चेक करने के बाद वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। सीसीटीवी फुटेज जब निकल आती है तो पुलिस ये चेक करती है कि सीसीटीवी फुटेज हमें क्या बता रही है। अब सीसीटीवी फुटेज बड़ी क्लियरिटी के साथ ये बताती है, देखा जा सकता है कि 5 नवंबर को ये खातून अस्पताल आई, इसकी हेड इंजरी थी। हेड इंजरी होती है कि सर के ऊपर कोई चोट लगी हुई थी, दवाई ली इसने, बैंडेज करवाई, पट्टी करवाई, तो इसकी तबीयत खासी खराब नजर आ रही थी। इसको चक्कर शक्कर आ रहे थे, कुछ स्टेबल पांव पे अपने वजन नहीं खड़ा नहीं कर पा रही थी अपने आप को, काफी तबीयत खराब थी और इसी तबीयत खराब में बेहोशी की आलम में जा रही थी और बेहोश ये आखिरकार हो गई, वहीं पे गिर गई। पास एक वार्ड बॉय खड़ा था, इस वार्ड बॉय का नाम है सदीक। सदीक जब ये बेहोश हुई है तो इसको इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल साथ वाला जो कमरा है वहां पर ये लेकर गया, वहां पर इसने इसको बिठाया होगा और बिठाकर ये वापस आ गया। कुछ मिनट्स के बाद, 10-15 मिनट के बाद ये दोबारा उसी कमरे में जाता हुआ फुटेज में देखा जा सकता है। जब ये दोबारा अंदर जा रहे हैं और दोबारा अंदर से बाहर निकल रहे हैं तो तकरीबन आधे घंटे का टाइम है जिसने उस रूम में स्टे किया। तो आधा घंटा ये अंदर रहा और फिर उसके बाद ये वापस बाहर आ गया। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज बता रही है। पुलिस इंतजामिया के पास चली जाती है और इंतजामिया से पूछगिछ करती है, कहती है कि ये सदीक कौन है भाई? इंतजामिया बताती है कि सदीक जो है वो हमारा वार्ड बॉय है। अच्छा जी, सदीक को बुलाएं। सदीक काफी दिनों से छुट्टियों पर गया है, सदीक का फोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए। ये पुलिस और इंतजामिया की बातचीत हो रही है। इंतजामिया सदीक का एड्रेस भी दे देती है, फोन नंबर भी दे देती है। पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है, सदीक साहब घर कोई नहीं, रेड करती है, सदीक घर नहीं मिलता। अब यहाँ पर बात पुलिस ने छोड़ तो नहीं देनी, पुलिस ने तो ट्रेस करना है। फिर पुलिस अपने सोर्सेस के जरिए ये पता करवाती है कि ये सदीक अपने एक दोस्त के घर में रुका हुआ है, रुपोश हुआ है और वो घर जो है वो घर भी इसके घर के बिल्कुल पास है। ये वहां पर इसलिए रुका कि पुलिस को क्या पता कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसके घर रुकूंगा, पुलिस तो मुझे पकड़ ही नहीं सकती। अब फिर वो पुलिस थी, पुलिस ने आखिर पकड़ लिया, गिरफ्तार किया और इससे सवाल करने शुरू किया। पुलिस ने पूछा, हाँ भाई तुमने कत्ल क्यों किया? सदीक बताता है कि ये औरत हेड इंजरीज की हुई भी थी, पट्टी शट्टी कराई, चक्कर आ रहे थे, गिर रही थी, तो ये बेहोश होकर जमीन पर गिरी। मैंने इसको उठाया और मैं इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल साथ वाले कमरे में इसको जाके बिठाया। मैं बाहर आ गया। बाहर आके 10-15 मिनट मेरा अपना काम था, मैंने वो काम किया और काम करके मैंने सोचा कि जाके देखूं बीबी ठीक तो है। जब मैं दोबारा कमरे में गया तो ये बेहोश होकर गिरी हुई थी। अब ये जिस एंगल से गिरी हुई थी वो देखकर मेरा दिमाग जो है वो खराब हुआ, मेरे अंदर शैतान आया और मैंने इस खातून के साथ ज्यादती कर दी। जब मैंने ज्यादती कर दी तो मेरे ज़हन में आया कि अब तो ये बात जाके सबको बताएगी जब इसको होश आएगी। फिर मैंने, अभी इसकी सांसें चल रही थी, ये मरी नहीं थी, मैंने तो ज्यादती की थी, इसकी सांसें चल रही थी, ये जिंदा थी। मैंने इसको जिंदा को गटर में फेंक दिया, खौफ के मारे कि किसी को पता न चले, अपना गुनाह छुपाने के लिए मैंने इसको जिंदा को गटर में फेंक दिया। और फिर मुझे थोड़ा सा ये इत्मीनान हुआ कि चलो मैंने ठिकाने लगा दिया। अब यहां तक तो सदीक ने बताया, चेहरा मसक किया गया, पहचाना नहीं जा रहा, फिंगरप्रिंट्स पर केमिकल का यूज करके उनको जाया किया गया ताकि थंबप्रिंट्स लेकर फैमिली ट्री और इस तरह के खाते ना खुल जाएं। चेहरे सर पर एक बाल भी नहीं है, वो क्या मामला है? इन तमाम चीजों पर पुलिस को भी काम करना है और पुलिस जब इस पर काम करेगी तो यकीनन हम आपको आगे इस हवाले से बताएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे शेयर करनी है डेट्स के साथ, डेज के साथ, वो ये है कि ये खातून घर से 3 नवंबर को गई थी दूध और दही लेने और फिर वापस नहीं आई थी। ठीक है जी। अब 3 नवंबर को ये घर से गई और हॉस्पिटल ये पहुंची 5 नवंबर को हेड इंजरी के बाद, यानी पट्टी करवाने गई थी। 3 से 5 तक का जो सफर है 2 दिन का, वो ये कहा थी, सवालिया निशान है। इसके बाद सवालिया निशान ये है कि इसको चोट कैसे लगी, अगर लग भी गई तो 2 दिन अपने घर वालों से राब्ते में क्यों नहीं थी? अच्छा चले, चोट लग गई, चल के आई है, पट्टी करा रही है, मामलात हो रहे हैं, पुलिस की तफ्तीश इस पर अभी होना बाकी है, इन चीजों को ट्रेस करना बाकी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लाश जो मिली है फरहत बीबी की गटर में से,
उसकी जो डेट मैं आपको जरूर यहाँ पर साथ साथ मेंशन करूंगी ताकि चीजें जो है वो साथ साथ आपको क्लियर होनी चाहिए। 9 दिन इसकी लाश गटर में पड़ी रही है, यानी पट्टी शट्टी कराने के बाद जब इसको कमरे में छोड़ के आया वार्ड बॉय, फिर उसके बाद ज्यादती की है, फिर इसको गटर में फेंका है। 9 दिन गटर के अंदर ये लाश पड़ी रही है, और वो कोई छोटा मोटा गटर नहीं है, अच्छा खासा बड़े साइज का गटर है। तो 9 दिन तक इंतजामिया इतनी गफलत में थी कि स्मेल आती रही चेक ही नहीं किया।